नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण अवलिक भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार उत्तराखंड के सनातनी लूटे जा रहे हैं और यहाँ अच्छी खासी लूट क्यों मची है। क्या इसके बारे में यहाँ के संबंधित जनप्रतिनिधि या प्रशासन अधिकारी अथवा पुलिस जानती या नहीं जानती है, हम उनका ध्यान इन विषयों पर आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं इस चैनल ई गैरसैंण यूट्यूब के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तराखंड से जुड़े हुए संवेदनशील विषयों को हम आप तक लाते हैं ताकि यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुधार होता रहे और समाज एक सकारात्मक परिवेश में दुनिया के सामने आए। जैसे कि आपको पता है, यह भूमि वो है जहाँ पर सनातन के ऋषियों मनीषियों ने कठोर तपस्या के बाद विश्व में विश्व गुरु होने का जो श्रेय प्राप्त किया। यहाँ वेद लिखे गए, 4 वेद, पुराण लिखे गए, अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए और अगिनत बुद्धिजीवियों, ऋषियों मनीषियों, यहाँ तक कि रावण के पूर्वजों की भी भूमि यही है। आप इतिहास को टटोलिए तो आपको पता चल जाएगा। और जहाँ तक पुराणों से संबंधित बात थी, रावण से संबंधित बात थी, दुनिया का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी रावण, बशर्ते कि उसका चरित्र किस प्रकार से प्रोजेक्ट किया गया वो पता नहीं, लेकिन उसके पूर्वजों की, उसके पूर्वज जो ऋषि मनीषी थे, उनकी जन्मभूमि, उनकी तपोभूमि भी यही रही है। यह है वह उत्तराखंड, शिव की भूमि है यह उत्तराखंड। अब यहाँ पर आज वर्तमान में लूट खसोट मची हुई है, दुराचार हो रहे हैं, असुर प्रजाति के तत्व घुस चुके हैं और अनेकानेक रास्ते अपना रहे हैं यहाँ पर सामाजिक विघटन के लिए। गंगा को दूषित करने का, माँ गंगा को दूषित करने का जिन्होंने ठेका ले रखा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे किस प्रकार। पहले तो मैं पिछले वीडियोस में आपको बता दिया था कि उत्तराखंड सरकार को जागरूक हो जाना चाहिए। उत्तराखंड में बहुत बड़ी लूट, यहाँ जगह जगह बाहर से आए हुए जो सुनार है ना, सोने का काम करते हैं, उन्होंने मचा रखी है। उनमें 90% सुनार ऐसे हैं जो कि पीतल बेचते हैं और इस तरह से बेचते हैं कि ग्राहक को खरीदने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ठाक पैसा कमा के यहाँ से ले जाते हो। यहाँ के जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल से जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा भेजते हैं और वो पैसा से यहाँ पर जो है वो अपनी कमाई जो कि देश के लिए उन्होंने लगाई है, अपने समय, अपने परिवार की जो बलिदान जो भी है उनका सैक्रिफाइस देश के लिए, उस जो उससे थोड़ा बहुत पैसा जो मिलता है उससे क्या करते हैं कि ये फिर इनके कभी शादी ब्याह में सोना चांदी खरीदते तो ये सुनार उनको पीतल बेचते हैं। सुनारों के दुकानों में गुणवत्ता का यहाँ पर क्या पैमाना है, अभी तक न तो जनता को पता है और ना उनको पता है जो कि यहाँ के प्रशासनिक या पुलिस में लोग काम करते हैं। अगर यहाँ पर छोटे टाउनों से लेकर के और बड़े शहरों तक खंगाला जाए तो लाखों की संख्या में सुनार बैठे हुए, जबकि इतनी इनकम नहीं है। 1-2 कस्टमर अगर महीने में आ गए तो उसने पीतल सोने के भाव बेच दिया और ठीक ठाक कमाई कर दी। इस प्रकार से वे अपनी यहाँ पर जो है प्रक्रिया चला रहे हैं, अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। इनके साथ जिहादियों के तार भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई जिहादी सोच के तत्व भी इस काम को करते हैं। जिन्होंने लिखा हुआ है बोर्ड गढ़वाल ज्वेलर्स, उन्होंने लिखा हुआ है कृष्णा ज्वेलर्स, बद्रीनाथ ज्वेलर्स, कुमाऊं ज्वेलर्स, बागेश्वर धाम ज्वेलर्स, ये सारा
लिख लिख करके आकृष्ट कर रखा है अपने कस्टमर को, पहाड़ियों को, जो कि नहीं जानते मैं सोना खरीद रहा हूँ या पीतल खरीद रहा हूँ। सरकार इस पर बारीकी से जांच करे, इनकी गुणवत्ता को टेस्ट करे। यह हम संदेश दे रहे हैं सरकार के सिस्टम को, उत्तराखंड सरकार के सिस्टम को हम यह संदेश दे रहे हैं। अगर उस विषय को संज्ञान में लेते हैं तो बहुत सारे जो अराजक तत्व और किस प्रकार से यहाँ उत्तराखंड से लूट करके पैसा जिहाद इत्यादि पर लगाया जाता है, किस प्रकार से अराजक तत्व इसकी छाया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। एक यहाँ पर जो है मानव अंगों के तस्करों का जो जाल बिछ जाता है, और भारत को तोड़ने के प्रयास के इनके पीछे आईएसआई के स्लीपर सेलों का मैनेजमेंट भी है। इनके पीछे चीन के स्लीपर सेल हैं जो, उसका भी जो है बहुत बड़ा हाथ है। पश्चिम नेपाल से कनेक्शन लगा लो, चाहे सीधा उत्तराखंड और तिब्बत के जो बॉर्डर का है उससे कनेक्शन लगा लो। यहाँ पर उन तत्वों के बारे में भी बारीकी से छानबीन उत्तराखंड सरकार को, केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि यह एक अच्छे संकेत नहीं है। इस प्रकार से अगर आपराधिक तत्व अगर इस क्षेत्र में अपना पैर जमा रहे हैं तो इन्होंने नशा जिहाद तो फैला रखा है। देहरादून में मसाज सेंटर खुलेआम चल रहे हैं और वहाँ पर किस प्रकार से नशे का व्यापार हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, इसी से छुपा नहीं है। छोटे टाउनों में दलाली करने वाले देह व्यापार के दलाल देखे जाएंगे, उसमें जिहादी भी हैं, उसमें जिहादी भी हैं कि जो देह व्यापार का यहाँ पर वो चलाते हैं धंधा। अब गर्मियाँ आ गई हैं, पर्यटक आएंगे तो ये जिहादी इस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। गरीब लोग, मजबूर लोग अगर वो शहरों में नहीं जाते हैं, उनका ये शोषण करते हैं। उत्तराखंड सरकार के पास इतनी मैन पावर होनी चाहिए कि इन पर अंकुश लगाए, केंद्र से मदद लें, कैसा भी करें, या केंद्र के जो भी ट्रुप्स हैं या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको यहाँ पर लगाने के लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार गुहार करे। यहाँ पर हम समझते हैं कि इतने पुलिस वाले, इतनी सुरक्षा एजेंसियां हर अपराधी के पीछे आप नहीं लगा सकते, पर यहाँ अपराधी खुल्लम खुल्ला नंगा नाच कर रहे हैं। धामी जी बैठे हुए हैं देहरादून में, वो अपने प्रयासों से काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी शुरुआत की है। अगर वो अपनी स्पीड को बिल्कुल यही रखते हैं तो हो सकता है कि कुछ अंकुश लगे यहाँ पर। धारचूला में क्या हुआ सबको पता, पुरोलो में क्या हुआ सबको पता है, हल्द्वानी में क्या हुआ सबको पता है, सल्ट में क्या हुआ सबको पता है, और अगिनत न जाने जो चौंदकोट जो पौड़ी का है वहाँ से किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सिस्टम सामने आ रहा है, किसी से छुपा नहीं है। जा करके उत्तराखंड की जो अपराध शाखाएं हैं उनसे आप मालूम कर सकते हो, थानों से मालूम कर सकते हो, गुमशुदा तलाश होते हैं। और कोई तो ऐसे हैं कि जिनकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो शर्म के मारे बताते नहीं हैं। उनकी किडनी, यहाँ लड़कियों को फंसाया जाता है उत्तराखंड में, उनको क्या किया जाता है कि उनको अच्छे लड़के से शादी कर देंगे, सनातनी बन के आते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ के लोग भी बन के आते हैं कि आपको शहर में ये है सो है, नकली मकान दिखा करके, और हमारे शहर में मकान है, लड़का बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक ठाक कपड़े पहना लिए उसको, और तो ठीक है भाई, लड़का ठीक है, लड़की ग्रेजुएट है या जो भी है उसका क्वालिफिकेशन या मैट्रिक है, उसकी शादी हो जाती है। कर दी शादी, है ना, दे दी लड़की माँ बाप ने थोड़े से लालच में। अब क्या होता है, उसको किडनी रैकेट के हवाले किया जाता है, जिससे शादी की जाती है वो बंदा गुम हो जाता है। लोक लाज के कारण ये लोग बताते नहीं हैं। थोड़े बहुत हैं जिनकी दिनचर्या चल रही है, वो बात अलग है, पर लेकिन इसमें ज़्यादातर अपराध के शिकार होते हैं पहाड़ी बच्चे, पहाड़ी युवा। इस पर जागरूक ई गर्षण करते रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आज भी इस चीज़ को बता रहा है, क्योंकि जो यहाँ बाहर से आए हुए सोने के व्यापारी, चांदी के व्यापारी हैं, नकली ऑर्नामेंट को असली ऑर्नामेंट बता करके बेच रहे हैं, पीतल को सोना बता करके, गिलट को चांदी बचा करके बेच रहे हैं यहाँ पर, और अंधाधुंध यहाँ पर जो इसका फैलावा, इस पर कोई अंकुश नहीं है। अगर अंकुश है तो इनकी छानबीन की जाए,
जिन लोगों ने इनसे सोना खरीदा उनके सोने की चेकिंग की जाए, इनके सोने को दुकानों में जा कर के इनकी गुणवत्ता को परखा जाए। अब सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर इस प्रकार के सारे जो व्यापारी हैं इनको ख़त्म करके टाटा जैसी कंपनी, जो ईमानदार कंपनी है, उसको टाइटन के लिए जो उनका सोने का व्यापार है उसको यहाँ जगह हर टाउन में सरकार जो है परमिट करे, क्योंकि यहाँ पर सोने की बिक्री है, होती है, शादियाँ भी होती हैं, तो नॉर्मल लोग अपने को भी बनाते हैं। और बाहर बहुत पैसा, मेहनत का पैसा होता है, और उस मेहनत के पैसे को अगर इस प्रकार से यहाँ शोषण करके जो लुटेरे आकर के यहाँ लूट रहे हैं बैठे हुए जगह जगह पर, इन पर अंकुश सरकार नहीं लगा सकती है, तो यह गलती उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों की तो है ही, साथ साथ उस जनता की भी है जो कि यह नहीं देखती है कि ये असली सोना या नकली सोना है। तो इस चीज़ पर सरकार को, जनता को, सबको आगे आना पड़ेगा। यहाँ के जर्नलिस्टों को आना पड़ेगा। यहाँ के जर्नलिज्म में जो वामपंथी तथा कथित इतिहासकार, पत्रकार आगे आते हैं, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के बड़े मुद्दों को छोड़ देते हैं। शायद उनको भी यहाँ से कुछ मिलता होगा, इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो इन मुद्दों को अगर वो साथ लेकर के नहीं आते हैं तो क्या होता है कि इससे जो है समाज में विघटन होता है, देश में विघटन होता है। मैं बार बार बताता हूँ, यह राज्य मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं नेपाल और चीन से घिरा हुआ है। भारत का बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील इलाका है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, सैनिक बाहुल्य राज्य है, और यहाँ पर आईएसआई और चीन का निशाना बना रहता है। वे डायरेक्ट तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, वे राजनीतिक पार्टी आगे आए जो 4 धाम, 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 केदार, हरिद्वार, मानस खंड के तीर्थ, केदार खंड के तीर्थों को जिहादियों से मुक्त कराए। यहाँ पर मांस का जिहाद, फेरी का जिहाद, कबाड़ का जिहाद, नशा का जिहाद युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसको रोकना होगा। गजवाए हिंद की सोच को मजबूत करने वालों को रोकना होगा। अगर आप रोक नहीं सकते हैं तो उत्तराखंड तो बर्बाद होगा ही, साथ साथ इसके दुष्परिणाम पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे अमरनाथ में कभी आतंकवादी पथराव कराते थे, यहाँ पर भी वही आतंकवादी घुसेंगे। इन्हीं दुकानदारों से जो कि सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, हिंदुओं का नाम लिख करके और उत्तराखंड की संस्कृति का नाम लेकर के यही पथराव करेंगे। सनातनियों को उत्तराखंड में जो उनकी पवित्र भूमि है उसमें घुसना मुश्किल हो जाएगा। यह काम अकेले उत्तराखंड का नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि पर हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो इन बातों को नहीं उठाते, यहाँ तक कि पत्रकार भी डरते हैं इन बातों को उठाने के लिए। इस प्रकार के नेटवर्क को उजागर करें। यहाँ के जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, या यहाँ पर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वे इसको उजागर करें। छोटे छोटे मजहबों से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो वोट बैंक और राजनीति करने के तरीके हैं, कोई भी कर सकता है। अगर आप उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही आप इस विषय को युद्ध स्तर पर केंद्र और उत्तराखंड में उठाएंगे। उत्तराखंड की सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां हो, जो जनप्रतिनिधि हैं, इसको उठाएंगे। अगर कोई आदमी इस विषय को उठाता है तो उसको संज्ञान में लिया जाता है। बहुत बड़ी जो है लीगल एक्सपर्ट की जो फौज है उसके पीछे लग जाती है, उसको तोड़ने के लिए लग जाती है। आवाज़ उठाइए, बेखौफ आवाज़ उठाइए, ये तुम्हारा समाज है, तुम्हारा देश है। यहाँ पर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये हो रहा है। अगर आप इस विषय को नहीं उठाते हो, आप इस पर जो है जागरूक नहीं होते हो, आने वाला समय बहुत कठिन हो जाएगा।
केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। यहाँ पर जिस प्रकार से धर्म प्रचारक आ रहे हैं, स्थानीय गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथीकरण कर रहे हैं, उस पर नज़र रखिए। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, अन्य राज्यों से धर्म प्रचारक भेजे जा रहे हैं, किस लिए भेजे जा रहे हैं? क्या यहाँ के दारा सिकोह, जो कि औरंगजेब का भाई था, उसकी जो गंगा यमुना जो सभ्यता है, उसका सेकुलरिज्म को तोड़ने के लिए भेजा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमान बसे हैं, प्राचीन मुसलमान, औरंगजेब के समकालीन वाले, वे बिल्कुल सनातनी हैं। उनको हम सनातनी मुस्लिम बोल सकते हैं। और उनकी जो पीढ़ी जो नई आ रही है, जिनकी उम्र 30-40 साल से कम है, उनका रेडिकलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है। उनमें इस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया, तकरीरें दे दे करके, कि वे कट्टर बन रहे हैं। उनको हमने घर वापसी करनी है, अपने जो पुराना इस्लाम है उत्तराखंड का, उसमें लाना है। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम इस्लामी रहो, पर लेकिन इन मुल्ला मौलवियों से तुम अल्लाह के इस्लाम पे भरोसा करो, मुल्ला के इस्लाम पर भरोसा मत करो। हम ये बताते हैं। और पहले अल्लाह के इस्लाम पर यहाँ पर उत्तराखंड के मुसलमान भरोसा करते थे, और वे बिल्कुल आपस में पता नहीं चलता था कि क्या ये लोग कट्टर हैं। लेकिन आज पता चल रहा है, हर टाउन में, हर जगह में। अब क्या हुआ है, जो बाहरी मुसलमान जो आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ रिश्तेदारियाँ कर ली है। यहाँ के डेमोग्राफी बदली करने के लिए इन्होंने अपना युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। सरकारें सोई हुई हैं, यूसीसी आ गया है, उसके बावजूद भी स्थिति बहुत भयावह है यहाँ उत्तराखंड में। गजवा हिंद को समर्थन देने वाला देवबंद भी यहाँ बगल में है, सहारनपुर में। तो इसके सिपाही भी यहाँ पर काम करते हैं। तमाम दुनिया के देश, उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के मदरसे भी इनके फतवे से प्रभावित हो रहे हैं। तो उत्तराखंड तो नॉर्मल बात है। हाँ, यहाँ पर जब तक जो संख्या बढ़ती नहीं है, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। संख्या बढ़ते ही ये भागेंगे यहाँ से, जितने पहाड़ी ये भागेंगे। ये लिख करके ले लो, अगर आप अभी नहीं सुधरे भाई लोग, तो तुमको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। सरकार को, केंद्र सरकार को इस विषय को संज्ञान में लेना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, साथ साथ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन के लिए भी यह तत्व काम कर रहे हैं। भारत की पहचान को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। महाभारत कालीन उत्तराखंड की सभ्यता जो है, उसको भी नष्ट करने का काम बहुत दिन से चल रहा है। काफ़ी हद तक ये अपने मकसद में पूरे भी हो गए हैं। अब जो कुछ बचा है, अगर वो नहीं रोका गया, तो आने वाला समय उत्तराखंड का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। आप अपने तीर्थ स्थल भी भूल जाओगे, आपको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। इस विषय को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी राय दें। इसको राजनीतिक न समझें, ज़मीनी सच समझें। उन लोगों का साथ दें जो कि युद्ध स्तर पर इस विषय को उठा रहे हैं। आप हमारे चैनल ई-गेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।